मरीज हमारे पास शिफ्ट हुआ कि ये मुख्तलिफ अस्पतालों से होता हुआ हमारे हॉस्पिटल आया। बिल्कुल सूख के वो कांटा हुआ था, 55-60 साल का वो आदमी था, बहुत ही पतला दुबला, और हमारी जुबान में यूलियम कहते हैं बोन एंड स्किन, तो पानी की शदीद कमी और बुरा हाल। उम्र उसकी 55-60 साल थी। जो उसके साथ एक ही लड़की थी वो 20-25 साल की थी, और वो अपने आप को उसकी बीवी बताती थी। मेरे जूनियर डॉक्टर्स ने मुझे राउंड कराया तो उन्होंने कहा जी कि ये फलां वार्ड से शिफ्ट हुआ है, इसको 4 महीने से शदीद दस्त लगे हुए हैं, ये कुछ भी खाता है तो इसको डायरिया लग जाता है, और इसके सारे टेस्ट हो गए हैं, गैस्ट्रोस्कोपियां, एंडोस्कोपियां, बायोप्सी, हर चीज, इसे कुछ नहीं आ रहा, तशखीस नहीं है। लेकिन अब इसकी हालत इतनी बिगड़ गई है कि ये आईसीयू में शिफ्ट हो गया है, वेंटिलेशन के लिए हुआ है, और इसको कोई दवाई काम नहीं कर रही है। बल्कि मेरे जूनियर ने मुझे कहा कि जिस वार्ड से शिफ्ट हुआ है वहां की सीनियर डॉक्टर एक है, उन्होंने तंजन कहा है कि डॉक्टर साहब को है सूरत रमान सुनाना, तो ना तो टेस्टों में कुछ आ रहा है और ना कुछ आ रहा है। 4 माह से ऐसे है। जो हिस्ट्री होती है, हम जो डॉक्टर्स कॉमन चीजें होती हैं वो सारी पूछते हैं। बच्चों ने मुझे बताया, जूनियर डॉक्टर्स ने, कि ना शुगर है, ना ये नहीं, वो नहीं, फलानी। मैंने इन्हें कहा कि इसका एड्स का टेस्ट करा लें। बच्चों ने कहा कि जी पिछले साल इसका एड्स का टेस्ट मेयो हॉस्पिटल में हुआ था, तब भी इसको इसी तरह डायरिया लगा था और वो नेगेटिव है, और लेकिन पिछले साल फिर ये डायरिया ठीक हो गया था 2-3-4 माह के बाद, फिर ये बहुत बेहतर हालत में हो गया था, लेकिन अब फिर इसको 4 माह से ये है और अब इसकी ये हालत हो गई। अब ये बेहोश था वो, खैर वेंटिलेटर पे चला गया, लेकिन मैंने फिर भी उसका एड्स का टेस्ट भेज दिया कि ये भेजो उसका। सूरह रहमान हमारे आईसीयू में वैसे ही लगती है, सुबह दोपहर शाम, कई बार 20-19 बजे दिन में कम से कम एक बार जरूर लग जाती है। कोई ना कोई डॉक्टर नर्स ड्यूटी अपनी समझ के इसको लगा देते हैं। वो भी लग रही थी सारे पेशेंट्स ने। जहां तक जितनी मेरी याददाश्त साथ देती है कि तीसरा दिन था तो मेरे जूनियर डॉक्टर का मुझे फोन आया, बड़ा पैनिकी। उसने कहा कि सर ये पेशेंट जो है इसकी हालत तो खराब ही है, वैसे ही है, बेहतर नहीं हो रहा ये वाला पेशेंट। इस पे अचानक एक चेंज आई है कि ये सूरह रहमान जब भी लगती है, मैंने नोट किया, लेकिन नर्सेज सुबह से बता रहे थे, लेकिन मैंने ये नोट किया अब कि जब भी लगती है इसके नाक मुंह से वैसे उसके पाइप डाला हुआ था, फेफड़े, हम सांस उसको मशीन, सांस वाली मशीन से जो है ना वो उसके लिए पाइप डाला हुआ था, नाक में भी एक नाली थी मैदे के लिए, बेहोश था। उसने कहा जी इसके नाक में से सुंडियां उबलना शुरू हो जाती हैं बाहर को, और नर्सेज इसके ऊपर ड्यूटी करने से तंग हो रहे हैं। तो अब शक्कर एक मशीन होती है जिससे हम मरीज के अंदर से एक बलगम निकालते हैं, जो नेगेटिव प्रेशर से शक करती है। तो ये सारी इसको हम शक करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि ये कहां से आ रहे हैं। मैंने कहा इसके मैदे से खींच के देखे, उन्होंने कहा जी उधर से नहीं आ रहे। मैं इनकी सांस वाली नाली से आ रहे हैं, उसमें से भी नहीं आ रहे। लेकिन जब सूरह रहमान बंद करते हैं ये खत्म हो जाते हैं, ये बाहर नजर नहीं आते। यहाँ हमारी हड्डियों में खाली जगह होती है, उन्हें हम साइनस बोलते हैं डॉक्टर्स। तो मैंने कहा यार फिर इसकी ये साइनस से आ रहे हैं, और मेडिकली हम इसे मैगट्स इन्हें कहते हैं। हम शुगर का मरीज बेचारा आखिरी स्टेज पे, कई बार उसके जख्म बहुत खराब हो जाए तो उसमें कीड़े कई बार पड़ जाते हैं इस तरह। लेकिन ये चीज मैंने नहीं सुनी थी, और ना ही उसकी कोई, ना वो शुगर का मरीज था ना कुछ और था। मैंने डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जो है ना इसका ये तो अब एंटीबायोटिक्स जा रही हैं, सारा कुछ जा रहा है, वैसे इसके एड्स के टेस्ट का पता करें वो कब तक आएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसकी कुव्वत मुदाफियत कोई नहीं है, और ये कीड़े इस तरह पड़ गए, लेकिन उसके अलावा कोई और रिश्तेदार इसका है ही नहीं है, और वो कोई चीज ला भी नहीं रही। दवाइयां भी हमने खुद अपने फंड से शुरू कर ली हैं। इसका करना क्या है? और मसला ये है कि जिस वक्त सूरह रहमान लगती है तो ये कीड़े इसके अब तो आंखों से भी कुछ निकले हैं, तो इसके नाक और मुंह से उबलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम बंद करते हैं थोड़ी देर बाद वो मुंह में कहीं नजर नहीं आते। तो हमारा ये ख्याल था कि सूरह रहमान बंद कर देते हैं। इसकी बीवी ने भी कहा कि ये तुम लोग फिर बंद करो, पता नहीं क्या तुम लोग लगाते हो। तो वो जो हमारी नॉन मुस्लिम सिस्टर थी, उन्होंने उसे कहा कि मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता इसे क्या बीमारी है, लेकिन वो इसे प्रेयर कहती थी। उन्होंने कहा जब ये प्रेयर लगती है ना, ये कीड़े इसको छोड़ के भागते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ इसको 24 घंटे यही सुनाई जाओ। जब मैंने ये बातें सुनी तो खैर मैंने कहा कि इसकी बीवी को कहो कि वो रिपोर्ट का या हमें रिसीव दे दें, हम खुद अपने तौर पर पता कर लेते हैं। तो मैं राउंड करने के बाद वो बंदी खुद ही आ गई मेरे पास। तो मुझे नहीं पता था कि वही सिस्टर ने उसकी बिठा के कहीं काउंसलिंग की थी। उसे उन्होंने कहा कि इसको हमें शक है कि एड्स ना हो, कि इसकी कुव्वत मुदाफियत नहीं है, इस तरह कीड़े इसको पड़ गए, कुछ हो गया, शायद कमजोरी से हो गया, बीमारी की कमी से हो गया। तो ये उसका हम पता करना चाह रहे हैं। अदरवाइज तो जो दवाइयां हैं वो वही रहनी है। कुछ वक्त उसने बात की, कहती कि वो डर गई है थोड़ी सी, और वो कहती मैंने बड़े डॉक्टर साहब से बात करनी है। बहरहाल अब मुझे जितना याद है, मैं 1 साल बड़ी सोचा इसके ऊपर कि मैं इसको बयान करूं या ना करूं लोगों के सामने।
उस औरत ने बड़ी खौफनाक कहानी मुझे सुनाई। जब उसे ये डर पड़ा ना कि इसको एड्स ना हो और उसको ना एड्स लग गई हो, अब वो मुझे कहने लगी कमरे में आके कि डॉक्टर साहब ये जो मेरा मियाँ ना, ये असल में जादूगर है। मैंने कहा आपने तो पहले दिन लिखवाया कि ये रिक्शा चलाता था, रिक्शा ड्राइवर है। उसने कहा जी ये रिक्शा ड्राइवर तो है लेकिन ये जादूगर है, काला जादू करता है, लेकिन करता कुरान से था। मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा कुरान से काला जादू कैसे हो सकता है। बहरहाल टू कट इट शॉर्ट, उस औरत की हमारे वो डॉक्टर्स ने मुझे, चूंकि वो वीडियो मेरे पास वो सिर्फ पड़ी है जिसमें वो कीड़े प्लेट में हमारी उसे डिश कहते हैं उसमें वो निकाल के वो डाल रहे थे, तो मुझे उन्होंने भेजे कि इसका करना ये क्या है। पहली रात जब उन्होंने मुझे मैसेज किया रात को व्हाट्सएप पे, तो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। और मुझे बताया जी कि मैं खुद किसी की बीवी थी, उसकी माँ मुझे बड़ा तंग करती थी और मैं चाहती थी कि ये मेरे अंडर आ जाए। मुझे किसी औरत ने, दूसरी ने बताया, अंसाई ने बताया कि ये खामन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, तुम इसके पास चली जाओ। बाकी तफसीलात में मैं नहीं जाता, जो कुछ उसने मुझे बताया, उसने कहा जी कि ये इसका जादू का तोड़ ही नहीं था और इसका काम लाजमी इसका होता था, ये जैसे भी करता था। तरीकाकार उसने क्या कहा जी, इसने कमरे में अंदर एक गाँव तकिया रखा होता था, उसके ऊपर इसने वो जिस तरह स्माइली होता है, जो मुझे समझ आई कि उसने वो बुत सा बनाया हुआ था, उस कमरे में ये बैठाता था और वो लोगों को पहले तो कुरान शरीफ भी पता नहीं पढ़ने को कहता था, कुछ करता था, फिर उनकी बात सुनता था, सारा कर करा के जो मुझे उसका तरीका वारदात समझ आया या जो भी था। उसने कहा जी कि जो गरजमंद होता था ना, वो दीवाना, औरतें बड़ी दीवानी होती थी, ठीक है, या यंग लड़के लड़कियां कि मेरी वहां शादी हो जाए, वहां हो जाए, औलाद हो जाए, कई लड़के आते थे। तो जो उसने सबसे गंदी बात मुझे बताई, बड़ी फजूल जो उसकी हरकत थी, जो भी, वो इस्लाम तो हो ही नहीं सकता। उसने कहा जी ये उन औरतों को और अपने बारे में उसने कहा कि मैंने भी ये गलती की, मेरे से भी ये गुनाह हुआ, लेकिन मुझे गुनाह स्वाब का इतना नहीं पता था। तो ये पहले वो तकिए को सजदा कराता था, खुद उसके पीछे खड़ा हो जाता था, फिर वो कहता था कि ये असल में तुम लोगों पे काला जादू हुआ है, इसको तोड़ने के लिए पता नहीं नूरी बड़ा जरूरी है, ठीक है। फिर वो हमें कहता था कि वुजू करके आओ, ठीक है, वुजू करके आते थे, वो पता नहीं कौन सी सूरत, वो कई सूरतें मिक्स करता था। ये सब करते कराते एक दो सेशनों के बाद कुछ नहीं लेता था। फिर जो ज्यादा लोग अपने काम के पीछे दीवाने होते थे, उनको बताता था कि इसमें बड़े पैसे भी लगेंगे, ये जान पे खेलना पड़ना है, पता नहीं क्या करना, और तुम्हें भी मेरे साथ करना पड़ेगा, इसमें बड़ा कुछ जो है ना रिस्क है, लेकिन काम तुम्हारा हो जाएगा। वो जो भी उसकी कहानियां थी, जो उसको बाद में किसी और वजह से पता चली, जो मुझे बता रही थी कि जी ये औरतों के साथ भी और यंग लड़कों के साथ या मर्दों के साथ भी गलत काम करता था, फिर उन्हें अपना गंद खाने में मजबूर करता था, फिर उन्हें पता नहीं कौन से आयत, मतलब आयत बनाई हुई थी या कोई नाम था, पता नहीं क्या, कि अरबी के जी ये पढ़ के ना तुमने ये मिक्सचर जो है ना, ये हंडिया पकाते हुए थोड़ा सा बीच में गंद डाल देना है और अपने खामन को खिला देना है, या उस लड़की को खिला देना है, या उसको खिला देना है। तो मैं अपने खामन के साथ ये सारा कुछ किया मैंने। अब मुझे बताएं कि जब वो उस बंदे के साथ ही सो गई तो उसके खामन तो वो रहा ही नहीं है ना, तो ना वो मुसलमान रही है, ना वो ये हरकतें सारी। अब उसके बाद बकौल इन खातून के, इस लड़की के, कि जी वो खामन जो मेरा था उसमें तो तब्दीली नहीं आई, उसने मुझे फुल मारना शुरू कर दिया और मुझे इसकी, मेरे तरफ इसकी तरफ भागती थी कि मैं इसके पास आऊं। तो फिर मैंने इसके पास वैसे आना शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करनी है, मैंने उधर से तलाक लेनी है, मैंने ये करना है, वो करना है। तो मैं उन्हें बताए बगैर इसके पास आ गई, इसके साथ मैं 6 माह रही। इसने कहा कि फिर ऐसे ही रहना पड़ेगा और इस सारे काम में मैं शामिल हुई। तो इसने वैसे मुझे कहा कि निकाह हो गया हमारा, कुरान शरीफ में इसने निकाह किया, उसने कहा हम दोनों की रजामंदी निकाह है, वो पीछे से तलाक लेके नहीं आई, ठीक है। उसके बाद इसको ये डायरिया लग गया। डायरिया लगने के बाद ये कहती है कि जी मेयो अस्पताल में जब हम थे 4 महीने हमें हो गए और बुरा हाल था इसका पिछले साल। तो ये एक दिन मुझे कहने लगा कि मैं कहता हूं कि मैं अल्लाह से तौबा कर लूं, अल्लाह मेरी जान बख्शी कर दे, तो मैं तौबा करूं और मैं ना अब रिक्शा ही चला के उसमें जितनी रोटी रोजी होगी तू मेरे साथ गुजारा कर लेगी और तू भी वापस चली जा अपने खामन के पास, ठीक, और उधर से जाके तलाक ले ना ले और ये निकाह नहीं है। और जो भी उसने कहा कि जी हमने तौबा कर ली बकौल उसके, जो उसकी समझ थी। ये कहती है जी मैं वापस गई, मेरे खामन ने फिर मुझे मारा, उसने कहा मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, तुम इधर से फारिग हो, तुम कहाँ से आई हो, ये आई हो, इतनी देर बाद आई, जो भी आई हो। है मैं फिर वापस इसके पास आई। तो ये कहती है कि जी वो मैं कोई 48 घंटे बाद से 2 दिन बाद वापस आई है, देखो मेरे अस्पताल थी, डॉक्टर बड़े आराम से पेट से ठीक हो गया सी, उन्होंने क्या दवाई फलानी माफक आ गई है, फलानी माफक आ गई है। तो ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अगले को 10-12 दिनों में उन्होंने छुट्टी दे दी। फिर ये मुझे मस्जिद एक में लेके गया, वहां हमने निकाह किया, ठीक है, निकाह किया, ये रिक्शा चलाना शुरू हो गया। तो डॉक्टर साहब 6 महीने इन्हें बड़ी मेहनत की थी, रिक्शा भी चलाया, मैं भी कदे सुखी गिली खांदे सा चंगा प्लस। पर डॉक्टर साहब दुनिया बड़ी जालम है, शोहरत सी दुनिया पिछे पैंदी सी, कहता सी मैं काम छड़ छड़िया है।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ बाद हूँ 4 महीने तो इसकी ये हालत है और अब ये बेहोश है। अब मैं अल्लाह से तौबा करना चाहती हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे तो समझ नहीं थी तो मुझे माफी ले दे, और इसका अब क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। मैंने ये काफी बीच में से सेंसर करके आप लोगों को सारी बात सुनाई है। और मुझे कहती है जो कीड़े इसके अंदर से निकलते हैं ये क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मैं कि बीबी ये, मैंने उसे साइनसेस वगैरह समझाया, मैं कि ये इसके बहुत ज्यादा खून की कमी है, इसके अंदर जरासीम पड़ गए हैं, जो भी मैं डॉक्टरी तो मैं उसे और क्या मैं उसे कहता। और उस वक्त सारी बात सुना के तो उसने वो रिपोर्ट अंदर से निकाली और मुझे कहती है जी ये रिपोर्ट में तो इसको HIV की रिपोर्ट थी कि जी वो थे रिपोर्ट वाले मैंने कहा कि डॉक्टर साहब फौरन जाके जो तुसी लेबोरेटरी में कहीं पूछती रही, तो उन्होंने कहा जी उत्थों जाके पूछो। तो मैं दसिया मेरे खामन दी मैंने दसो, उन्होंने कहा तुसी अपनी नहीं कराओ। तो डॉक्टर साहब ये रात दी मेरे कोल है, तो मैं मैनू तेरी बीमारी होएगी, मैं सूरत रमान सुन ला। मैंने कहा जी आप भी सुने, 7 दिन सुने, मैं आपको क्या कह सकता हूँ। एक दिन वो और जिंदा रहा, बंदा मर गया, आखिर तक उसके कीड़े वो आते रहे उसी तरह। जब भी वो सूरह रहमान लगती थी वो ऐसे होता था जैसे उबलते थे बाहर को, नाक से उसके, मतलब वो एक दो नहीं होते थे कि जिन्हें आप पकड़ के साइड पे कर दे। मैंने बताया ना कि वो शक्कर मशीन रख के, तो उससे वो शक्कर में हम शक करते थे उसको सारा, वो मशीन में जाते थे, लंबी सुनिया उसकी नाक से मुंह से। और आखिर में वो औरत भी उसकी डेड बॉडी लेने में भी तैयार नहीं थी। नहीं जी मैं कितने दबागी, वो मैं नहीं, अब इसको ये तो आप नहीं लेके जाना, हम हॉस्पिटल से हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह जाने की साल पुरानी बात हमारे हॉस्पिटल में रह के गया पेशवल। तो मुसलमान ना जादू कर सकता है, अगर वो जादू वाला इल्म कहीं से सीख भी लेता है या अपने तरीके से वो समझता है वो जादू कर रहा है, तो वो मुसलमान नहीं रहता। एक चीज, कुरान को ही लोग मिसयूज करते हैं, नापाक हालत में गलत तरीके से बड़ा कुछ करते हैं, और कई बार हम नासमझी में भी अपना खसारा बढ़ाते हैं, हमें समझ नहीं होती और हम कुछ चीजें करते हैं। कुरान खुद कह रहा है कि इससे मोमिन के लिए शिफा और रहमत है, और जालिम इसी में से अपने लिए खसारा बढ़ाते हैं। अपनी जान पे जुल्म करना भी जुल्म ही होता है। तो अव्वल तो मुसलमान जादू ना कर सकता है, ना किसी दूसरे पे करवाता है, अगर दूसरे पे भी करवाता वो मुसलमान नहीं रहता। जब आप जादू के चक्कर में पड़ेंगे, ये खुद शिरक है। आप अल्लाह बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, माफुकुल फितरत तरीके से, और फिर उससे ज्यादा बड़ी बदबख्ती के अल्लाह के कलाम को मिसयूज करके सारा करके, तो वो मुसलमान नहीं रहता। मैंने उस दिन भी बताया था, वो बच्ची अमेरिका से जो फोन कर रही थी आप लोगों के सामने, यहाँ मैंने उसे कलमा शहादत पढ़ाया था, उसे दोबारा कलमा पढ़वाया था, क्योंकि उसको पता नहीं था। यहाँ वो आई तो उससे यही काम किसी और ने करवाया। वो मुसलमान रह ही नहीं गई हुई थी और खामन से लड़ाई उसकी चल रही थी, उनका आपस में फसाद हो जाता था, ठीक ठाक प्रॉब्लम थे। उसने उससे दोबारा से बावजू हो के आप कलमा पढ़े, जिंदगी में अगर ऐसी कभी गलती कर दी है तो अल्लाह से माफी मांगे और दोबारा से कलमा पढ़ के मुसलमान हो। दूसरा, अगर आप में से किसी को वहम है कि आप लोगों पे जादू है, तो किसी बाबे के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये तो फटाफट आप लोग कहते हैं कि जादू बरहक है, और जी जादू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कैसे तोड़ा था, उन्होंने क्या तरीका बताया। एक बार सूरह फलक, एक बार सूरह नास, या आप 3 बार सूरह फलक 3 बार सूरह नास पढ़ लें, जादू खत्म हो गया। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते ही खत्म हो गया। वैसे तो मुसलमानों पे तो होता ही नहीं है। मैंने सूरह मोमिनून की 89 आयत बार बार रेफरेंस दिया है, मैं किसी बहस में नहीं मजहबी में पढ़ना चाहता। अल्लाह बड़े वाज़ेह तरीके से उसमें बता रहे हैं कि इनसे पूछो, सूरह मोमिनून में 84 से 89 तक, इनसे पूछो कि आसमान और जमीन का मालिक कौन है, ये सारा कुछ किसने बनाया, ये फौरन कहेंगे अल्लाह है। इनसे पूछो तुम्हारी जिंदगी और मौत का हर चीज कौन फजी, कहेंगे अल्लाह ने। इनसे पूछो कि तुम कहाँ से जादू कर दिए जाते हो, जब हर चीज का मालिक वो है तो फिर ये जादू तुम लोगों पे कहाँ से हो जाता है। ये हमारी अपनी सोच में होता है। 99% लोग तो साइकी के मरीज बने होते हैं, और ये असल में आपस की नफरत होती है। हमारी आपस की नफरत, हसद, कीने, बुग़्ज़, लालच, हवस, ये जो हमारी सोच की लहरें हैं, ये जरूर एक दूसरे को डिस्टर्ब करती हैं। ये नजर लग जाती है, माँ की नजर अपने बच्चे को लग जाती है, प्यार से ही देख रहे हैं, उसको ज्यादा एनर्जी चले गई, बीच में माशाल्लाह नहीं कहा, फोकस अल्लाह से हटा, बच्चे पे गया आपका। तो अल्लाह के रेफरेंस से उस बच्चे को देखें कि माशाल्लाह मेरा बेटा कितना प्यारा, तो फिर नजर नहीं लगती है। ये बातें आपको समझाई गई हैं कि फोकस आपका अल्लाह रहे। नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, कई बच्चे मेरे साथ ज्यादा प्यार से जब ज्यादा चलते हो, आप अल्लाह है, नाउज़ बिल्लाह मैं अल्लाह कैसे हो सकता हूँ।
پھر انہیں میں کہتا ہوں کہ بیٹا یہ کفر یا کلمہ ہے, کسی بات سے کوئی بندہ مدتوں سے پھنسا ہوتا ہے, اس میں سے نکلتا ہے, کئی بہت بڑی بات کر دیتے ہیں. ہوش کے لوگ نہیں ہوتے ہیں, جب تک ہوش میں نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت تک تم پہ حد نہیں لگتی, لیکن جب ہوش آ گئی ہے اس کے بعد یہ بات کفر میں آتی ہے, اور اللہ یہ برداشت نہیں کرتا. آپ ناسمجھی میں بھی کر رہے ہو, بچہ ناسمجھی میں بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہو تو ماں تو کان پکڑ لیتی ہے, اس نے بھی اسے سکھانا تو ہوتا ہے, اسے ثابت تو کرائے گا, پہچان تو کرا کے چھوڑے گا اللہ کون ہے, اللہ کہاں ہے. ٹھیک ہے, آیت الکرسی کا مطلب ہے کرسی کی نشانی, کرسی کا اشارہ. ٹھیک, جب آپ خوف کی حالت میں ہیں تو وہ پڑھ لیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو پڑھ لیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آیت الکرسی کے لفظ یا آیت الکرسی کے وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, عربs کو تو پتہ چلتا تھا پڑھتے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ساری اللہ کی حمد اور اللہ کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. تو کرسی کی بات تو ہو رہی ہے کہ کرسی زمین و آسمان پہ ہر طرف وہ ہے, تو اصل میں تو کرسی والے کی بات ہو رہی ہے. تو جو کچھ کرنا ہے کرسی والے نے کرنا ہے, تو اگر کرسی والے سے آپ کا دھیان ہٹ گیا, ٹھیک ہے, تو آپ کرسی کی پورا شروع ہو گئے, تب بھی پھنس گئے آپ.